दिव्यांग मतदान अधिकारियों का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अभिनंदन। धौलपुर 10 अप्रैल लोकसभा आम चुनाव में जिले की चारों विधानसभाओं में विधानसभावार बनाए गए विशेष दिव्यांग मतदान केंद्रों पर नियुक्त दिव्यांग मतदान अधिकारियों का जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने माल्यार्पण कर उनका हौसला बढ़ाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन मतदान अधिकारियों को समीपस्थ बूथों पर लगाए जाने तथा उनके लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती, धात्री माताओं आदि मतदाताओं के लिए बिना लाइन की वरीयता से मतदान करने, मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, रैंप, पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल आदि सुविधा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने मतदान अधिकारियों से भी प्रत्येक मतदाता के साथ संवेदनशील व्यवहार करने को कहा तथा किसी मतदाता द्वारा ईवीएम पर वोट डालने की प्रक्रिया पूछने पर पीठासीन अधिकारियों से डमी बैलेट शीट द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया समझाने के भी निर्देश दिए। दिव्यांग मतदान कर्मियों के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचाने और वापस लाने तथा संग्रहण केंद्र पर सामग्री जमा कराने हेतु विशेष काउंटर की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने दृष्टिहीन एवं विकलांग मतदाताओं के साथी द्वारा मतदान करने के बारे में बताते हुए निर्देश दिए कि कोई भी साथी मतदाता केवल एक ही शिथिलांग मतदाता का साथी बन सकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए उसकी दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से यह जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने सभी दिव्यांग मतदान अधिकारियों को आत्मविश्वास के साथ मतदान कार्य करने को कहा। 7 दिन बिखरेंगे 7 रंग, मतदाता जागरूकता अभियान में बिखरेंगे नए रंग। सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का शुभारंभ। सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत प्रथम दिवस पर ट्रांसजेंडर के लोगों को मतदान हेतु किया जागरूक। धौलपुर 10 अप्रैल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार धौलपुर जिला मतदाता जागरूकता अभियान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 7 दिन बिखरेंगे 7 रंग, मतलब गांव, ढानी और कस्बों से लेकर कच्ची बस्तियों तक में आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित होंगी। इस सप्ताह को नाम दिया गया है सतरंगी सप्ताह। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में विशेष थीम आधारित सतरंगी सप्ताह की शुरुआत की गई। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीना ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के प्रथम दिवस को ट्रांसजेंडर समुदाय को फोकस कर गतिविधि आयोजित की गई। इस अवसर पर मदीना कॉलोनी में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया तथा ट्रांसजेंडर के साथ साथ सभी उपस्थित मतदाताओं को मताधिकार का संबंध में व्यापक जानकारी देते हुए 12 वैकल्पिक दस्तावेज की जानकारी दी गई, साथ ही मतदान की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड स्थित गाड़िया लोहार की स्थायी बस्ती में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ स्थानीय समुदाय की महिलाओं ने लोक नृत्य कर हम भी नाचेंगे, रहेंगे, वोट डालकर आएंगे का संदेश दिया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान दिवस से एक सप्ताह पूर्व वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के लिए किए जाने वाले मेगा इवेंट की पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार 7 दिवसीय गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम मतदान केंद्रों वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सतरंगी सप्ताह का हर दिन मतदाताओं की अलग अलग कैटेगरी पर केंद्रित रहेगा। पहला दिन भूमंतु जातियों एवं ट्रांसजेंडर मतदाता समूह, दूसरा दिन श्रमिक वर्ग, तीसरा दिन सर्विस वोटर्स, चौथा दिन दिव्यांग मतदाता, 5वां दिन युवाओं, 6ठा दिन महिला मतदाता तथा सप्ताह के 7वें दिन की गतिविधि एथिकल एंड इन्फॉर्म्ड वोटिंग पर केंद्रित रहेगी। हर दिन होगा अलग रंग, अलग गतिविधि, अलग नारा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 10 से 16 अप्रैल तक संचालित मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हर दिन अलग गतिविधि होगी और हर दिन का विशेष नारा होगा। पहले दिन 10 अप्रैल बुधवार को हम भी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे थीम पर लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई, जिसकी थीम का रंग बैंगनी रखा गया। इसी प्रकार सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम पर म्यूजिकल बैंड और मतदाता शपथ की गतिविधि होगी। इस थीम का रंग जामुनी होगा। सप्ताह के तीसरे दिन की गतिविधि पैदल चाल और मैराथन रखी गई है, जिसका थीम कलर नीला और नारा कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में रहेगा। इसी प्रकार चौथे दिन की गतिविधि ट्राईसाइकिल रैली रहेगी, जिसका थीम कलर हरा और नारा हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम होगा। सप्ताह के 5वें दिन मतदाता रैली और विशेष नृत्य और अभिनय की गतिविधि रहेगी, जिसका थीम कलर पीला और नारा मताधिकार का प्रयोग करेंगे वोट करेंगे होगा। इसी प्रकार छठे दिन महिला रंगोली और महिला मार्च की गतिविधि होगी, जिसका थीम कलर नारंगी और नारा वोट करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी रहेगा। सतरंगी सप्ताह के 7वें दिन मतदान वृक्ष और दीपदान की गतिविधि होगी, जिसका थीम कलर लाल और नारा लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट रहेगा।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 10.4/2024 को ट्रांसजेंडर एवं अर्धघुमंतु गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों के बीच स्लोगन हम सभी नाचेंगे गाएंगे वोट डालकर आएंगे स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के प्रथम दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग और गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा सभी को आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। बैठक में मतदान से संबंधित जानकारी दी गई तथा लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में बताया गया एवं किसी भी लोभ लालच में नहीं आकर मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी दाव दयाल शर्मा, प्रभारी सुरेश भारद्वाज सहित स्वीप प्रकोष्ठ के सदस्यों ने 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़ी के कर्मचारी राजकुमार मीना, सहायक लेखाधिकारी सौरभ मित्तल, छात्रावास अधीक्षक वंशीलाल मीना, सहायक कर्मचारी जयंतीलाल मीना, सहायक रेखा शर्मा, मुकेश शर्मा, सरिता देवी, विजेंद्र सिंह, सीता जाट सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका धौलपुर के अधीन संचालित चंबल धारा जाटौली, नई किरण खेरली एवं संकल्प राजीविका CLF द्वारा पशु सखी मासिक बैठक में स्वीप कार्यक्रम के तहत श्रीमान अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका धौलपुर के निर्देशन में आज गतिविधियां आयोजित की गयी। कार्यक्रम में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शपथ के माध्यम से मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की गई और समूह की महिलाओं द्वारा ये संकल्प लिया कि वे न केवल स्वयं मतदान करेगी अपितु अपने आसपास के सभी मतदाताओं को 19 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु प्रेरित करेगी। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका धौलपुर व राजाखेड़ा द्वारा चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए जारी किए गए मोबाइल एप्लीकेशन जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जांच करना, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन करना, मतदान केंद्र विवरण, ई-एपिक कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा एवं सी-विजिल के माध्यम से मतदान केंद्र पर संदिग्ध व्यक्ति और गड़बड़ी की सूचना, उम्मीदवार यदि किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है तो इसकी सूचना, इसमें ऑडियो और वीडियो की सुविधा भी है। सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांग मतदाता पंजीकरण, व्हील चेयर के लिए आवेदन, यह विशेष योग्यजन नागरिकों की सुविधा के लिए है। KYC ऐप का अर्थ है कि नो योर कैंडिडेट। इसमें मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार की समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे वह कितना पढ़ा लिखा है, प्रॉपर्टी कितनी है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल की जा सकती है। वोटर टर्नआउट के माध्यम से आमजन मतदान दिवस के दिन मतदान प्रतिशत देख सकता है आदि के उपयोग के बारे में जानकारी से अवगत करवाया गया एवं मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 1950 टोल फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। सभी उपस्थित सदस्यों के मोबाइल में चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए जारी किए गए मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाए गए, साथ ही शपथ लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाए।